नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और मज़ेदार कहानियां देख सकें। धर्मपुर गांव के खेतों और जंगलों पर पड़ रही थी। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों, पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। इसी गांव में रहता था राघव, एक 13 साल का नटखट, समझदार और बेहद चालाक लड़का। उसकी एक खास बात थी, वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिमाग ठंडा रखता था और सोच समझकर फैसला लेता था। राघव के घर में उसके माँ बाप और उसके प्यारे 3 पालतू जानवर रहते थे। एक बकरी चंपा, एक मुर्गा मुन्ना और एक कुत्ता शेरू। राघव को जानवरों से बेहद लगाव था। वो रोज सुबह उठकर उन्हें खेतों में चराने और खेलने ले जाता। गांव के बाकी बच्चे भी उसके साथ खेलते, लेकिन सब जानते थे कि राघव सबसे समझदार है। एक दिन गांव में हलचल मच गई। जंगल से लौटे लकड़हारे ने बताया कि उसने जंगल में एक बड़ा और खतरनाक बाघ देखा है। वो बाघ अब गांव के आसपास मंडरा रहा है और रात में जानवरों पर हमला कर रहा है। कुछ गांव वालों की बकरियां और मुर्गियां भी गायब हो चुकी थीं। गांव में डर का माहौल बन गया। सभी ने अपने जानवरों को बाहर ले जाना बंद कर दिया। बच्चे घर में ही रहने लगे। मगर राघव चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसे अपने जानवरों की बहुत फिक्र थी। चंपा, मुन्ना और शेरू दिन भर घर में बोर हो रहे थे। राघव जानता था कि जंगल जाना खतरनाक है, लेकिन वो हिम्मत और दिमाग से काम लेना चाहता था। राघव ने रात को बैठकर सोच विचार किया। उसने अपनी पुरानी किताबों और दादी से सुनी कहानियों को याद किया। उसे पता था कि जानवरों से लड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर डर का माहौल पैदा कर दिया जाए तो बड़ा से बड़ा शिकारी भी पीछे हट सकता है। सुबह होते ही उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने घर से कुछ पुराने डिब्बे, लोहे की चूड़ियां, रस्सी और कुछ पत्थर इकट्ठा किए। माँ ने पूछा, ये सब क्या कर रहा है तू? राघव मुस्कुराया, बस माँ, आज अपने जानवरों को सुरक्षित रखने का इंतजाम कर रहा हूँ। राघव अपने तीनों पालतू जानवरों को लेकर खेत के पास पहुंचा, जो जंगल से सटा हुआ था। वहां उसने एक बड़ा सा मजबूत पेड़ चुना। उस पेड़ के आसपास उसने रस्सी में डिब्बे और चूड़ियां लटकाईं, ताकि जरा सी भी हलचल होने पर जोर की आवाज हो। उसने पास ही एक झाड़ी में पत्थर छिपा दिए और शेरू को पेड़ के पास बैठा दिया। शेरू समझदार था। वो राघव की हर बात समझता था। राघव ने चंपा और मुन्ना को वहीं घास चरने दिया, लेकिन खुद सतर्क होकर पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद जंगल की झाड़ियों से सरसराहट सुनाई दी। राघव ने ध्यान से देखा। धीरे धीरे झाड़ियों में से एक बड़ा, ताकतवर बाघ निकलकर उनकी तरफ आ रहा था। उसकी चमकती आंखें और भारी भरकम शरीर देखकर कोई भी डर जाए, मगर राघव ने अपने दिमाग पर काबू रखा। बाघ धीरे धीरे शिकार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर रस्सियों में उलझा और डिब्बे व चूड़ियां जोर जोर से खड़कने लगे। जंगल में तेज आवाज गूंजने लगी। बाघ घबरा गया। उसे लगा कि कहीं आसपास बहुत सारे लोग या शिकारी छिपे हुए हैं। तभी शेरू भी जोर जोर से भौंकने लगा। बाघ बुरी तरह परेशान हो गया। राघव ने झाड़ी से पत्थर उठाया और बाघ के पास फेंका, जिससे उसे यकीन हो गया कि यहाँ इंसान मौजूद हैं। बाघ ने दहाड़ मारी, मगर डर के मारे जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। राघव ने समझदारी और चालाकी से बिना बाघ से लड़े ही अपने जानवरों की रक्षा कर ली। वो जानवरों को लेकर गांव लौट आया। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर जब पूरी बात पता चली तो सबने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। गांव के मुखिया ने कहा, ताकत से बड़ी होती है अक्ल। राघव ने जो कर दिखाया है, वो हम सबके लिए मिसाल है। राघव के माँ बाप की आंखों में गर्व के आंसू थे। चंपा, मुन्ना और शेरू मस्ती से खेल रहे थे और पूरा गांव राघव की तारीफ कर रहा था। उस दिन के बाद बाघ ने गांव का रुख नहीं किया और राघव सबके दिलों में हीरो बन गया। कभी कभी मुश्किल हालात में ताकत नहीं, बल्कि दिमाग और समझदारी ही सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर हम सोच समझकर बिना घबराए काम लें, तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती।